हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि कैसे यूपी बोर्ड क्लास 10th में 30% कोर्स रिड्यूस किया गया है। बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में, बच्चों में और इसमें सोशल मीडिया में कि 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या सच में 2022 और 23 में हाई स्कूल इंग्लिश बुक और जो भी सिलेबस है उसमें 30% कोर्स कम किया गया है या नहीं किया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रोस की तरफ आते हैं। ये मैं प्रोस का लिस्ट सामने लेकर आप लोग के बीच में हूँ। पहले हम लोग प्रोस की बात कर लेते हैं। ये सामने स्क्रीन पर आपके ये पूरा सिलेबस दिख रहा है जो आपको इस सत्र में पढ़ना है। 2022-23 2021 23 2022 एंड 23 सत्र में हमें इतना चीज़ पढ़ना है जो सामने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमें पढ़ना है अ लेटर टू गॉड, सेकंड लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, थर्ड लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और फोर्थ लेसन है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत 3 पार्ट्स हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। 5th लेसन हमको पढ़ना है मैडम राइट्स दिवस और 6 पढ़ना है द सरमन एट बनारस। ठीक है ना। तो हमको ये 6 लेसन्स पढ़ने हैं, जिससे क्लियर हो गया है कि 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है। 30% कोर्स इस बार भी कटा है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। हमें बस इतना ही तैयार करना है। और खुशी की बात यह है गाइज, आपको बता दूं सूचना के लिए कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप हाई स्कूल NCERT प्रोस में जा कर के सारे लेसन्स को स्टडी कर सकते हैं। हम लोग पोइट्री की बात कर लेते हैं। पोइट्री में भी 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है। ये पोइट्री का कोर्स है जो आपको पढ़ना है। इसमें से 10 स्टॉप स्नो पढ़ना है, फायर एंड आइस पढ़ना है, अ टाइगर इन द जू पढ़ना है और एनिमल्स पढ़ना है, द टाइगर पढ़ना, द ट्री पढ़ना है और फॉग पढ़ना है। इतना 7 पोएम हमको पढ़ना है। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा गाइस। तो इतना हमको पढ़ना है, बहुत हमको नहीं पढ़ना है कि सारा कुछ पढ़ लो और कोर्स में बहुत कम आना है। हमको पहले से अपनी प्लानिंग तैयार करना है कि हमें इस वर्ष कितना पढ़ना है। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें, सामने हमने सर्कल में दे दिया है स्क्वायर में। फूड प्रिंट्स विथआउट फीड सप्लीमेंट्री रीडर में हमें कौन कौन सा पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फर्स्ट लेसन। सेकंड पढ़ना है थीव्स स्टोरी। 3 पढ़ना है फूड प्रिंट्स विथआउट फीड। 4 पढ़ना है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। 5 पढ़ना है द नेकलेस और 6 लेसन पढ़ना है भोली। तो ये 6 लेसन हमको इस साल भी पढ़ना है। 2022-23 के सत्र में भी 2022 एंड 23 के सत्र में भी हमको जिस तरह कोरोना टाइम में 2 साल हम लोगों ने पढ़ा है उतना ही हमको इस साल भी पढ़ना है। याद रहेगा ना गाइस। इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए सामने स्क्रीन पर मैंने इसलिए दे रखा है जिससे आपको पूर्ण रूप से बिलीव हो जाए, आपको पूर्ण विश्वास हो जाए। कैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23। मैंने गाइस इसको UPMSP की साइट से अपलोड किया है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को ये ना लगे, अनबिलीवेबल ना लगे। यह इस पर बिलीव करिए, UPMSP की साइट से लिया गया। आप लोग चाहे इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो इस साल भी जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो किस प्रकार से आएगा, कौन क्वेश्चन पहले रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ पहले से। यहाँ से हम लोग पहले बात कर लेते हैं, रीडिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। रीडिंग सेक्शन से इस बार भी 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको पहला रहेगा जैसे 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 क्वेश्चंस। ठीक है ना। एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा जिससे 3 क्वेश्चन रहेंगे और इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसके अलावा 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या रहेगा, इसके अलावा एक जो पैसेज रहेगा उस पैसेज से वेरी शॉर्ट 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक वोकैबुलरी भी रहेगा जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं राइटिंग स्किल की बात कर लेते हैं। राइटिंग स्किल में देखिए गाइस, राइटिंग स्किल में आपका लेटर पूछ लेगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर 4 मार्क्स का रहेगा। उसी प्रकार से पूछ लेगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ
रिपोर्ट, आर्टिकल, ठीक है ना। ये इसमें हाँ, इसको हमको देना होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, इसे एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसे टाइप में समझ सकते हैं, एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं। तो ये 6 मार्क्स का दिया रहेगा। ग्रामर पोर्शन की हम लोग बात करेंगे गाइस। तो ग्रामर पोर्शन में हम ये देख रहे हैं, थोड़ा सा फिर से मैं करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ये ग्रामर पोर्शन में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें पहले रहेगा 5 MCQ बेस्ड, जिससे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा, टेंस रहेगा, आर्टिकल रहेगा और रिगार्डिंग द सेंटेंस और स्पेलिंग, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछेगा और 5 मार्क्स का ही होगा, 5 नंबर का ही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नैरेटिव वाइज। ये नरेशन और पंक्चुएशन, नैरेटिव वाइज में अर्थात एक सेंटेंस दे देगा, उसको आपको पंक्चुएट करना होगा, ठीक है ना। हाँ, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक हो सकता है, उसमें आपको पंक्चुएशन फिलअप पंक्चुएट करने के लिए हो सकता है, यू नो व्हाट इज़ पंक्चुएशन, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, एक प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, सब हमको 6 मार्क्स का दे देगा। इसके अलावा 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, ट्रांसलेशन ऑफ द शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 5 मार्क्स का रहेगा, और 4 मार्क्स का रहेगा, और 4 सेंटेंस रहेगा, जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये हो गया ग्रामर सेक्शन की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुक से रिलेटेड चीज़ें। बुक से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। चलिए, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट फ्लाइट की बात कर लेते हैं। इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा गाइस, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, हाँ 2 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। 3 MCQ बेस्ड ऑन द लेसन, 3 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछेगा जो कि लेसन से संबंधी होगा। इसके अलावा क्या पूछेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स में लिखना होगा, 6 मार्क्स का दिया होगा। उसी प्रकार से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, आपको लगभग 60 वर्ड में 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देना है, जो कि 4 नंबर का होगा, उसी प्रोज से पूछेगा। हम लोग बात कर लेते हैं पोइट्री सेक्शन की। ये पोइट्री में दिया हुआ है, पोइट्री आपसे 8 मार्क्स की पूछी जाएगी, 8 नंबर के पोइट्री में क्वेश्चन पूछेंगे। इसका जिससे क्वेश्चन का नंबर 12 नंबर होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसका 12वां नंबर क्वेश्चन होगा। 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, अर्थात जो एक्सट्रैक्ट दिया होगा, जो स्टेंजा दिया होगा, उससे रिलेटेड 2 MCQ टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन, जो आपका पोइट्री दिया रहेगा उसी पोइट्री से, या हाँ ठीक है ना, ये या फिर 4 लाइन की पोएम हो सकती है, इसे हम लोग सेंटर आइडिया कहते हैं। ये ऊपर वाला इसका मतलब सेंटर आइडिया हो सकता है, सेंटर आइडिया हो सकता है, या फिर 4 लाइंस पोएम हो सकती है। इसके अलावा सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, नीचे जो टॉपिक दिया रहेगा उससे रिलेटेड सेंट्रल आइडिया पूछेगा। वैसे तो भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न बनी रहती है, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, वैसे आप लोग कह सकते हैं कि एक स्टेंजा दिया रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए एक स्टेंजा दिया रहेगा, ठीक है ना, एक स्टेंजा दिया रहेगा, और उस स्टेंजा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उन 2 क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उसका आंसर देना है, ठीक है ना। एक सेंट्रल आइडिया हो या 4 लाइन की पोएम, आपको क्या पढ़ना है, सेंट्रल आइडिया या फिर 4 लाइन की पोएम पढ़नी है। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं, ये सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं, इसे हम लोग शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का पूछेगा, 12 नंबरों का पूछेगा, जिसमें क्वेश्चन रहेगा 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन रहेगा, जो भी आपके 70% कोर्स अवेलेबल है, 30% कोर्स रिड्यूस करने के बाद 70% कोर्स जो बचता है, उसी से संबंधी MCQ पूछ लेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, एक शॉर्ट आंसर पूछेगा उसी जो आपकी फुटप्रिंट्स विथआउट फीट, जो रीडर जो सप्लीमेंट्री बुक है, उसी से एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 30 to 40 वर्ड्स का होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड जो है 60 to 70 वर्ड्स का होगा। ये आपको याद रखना है गाइस। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 30% कोर्स इस साल भी हट गया है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 30% कोर्स हमको इस बार भी नहीं पढ़ना है। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया प्रोज के नाम ये स्क्रीन पर हैं, आप इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रोज का हो गया, ये पोइट्री का हो गया, और ये सप्लीमेंट्री का हो गया। इस प्रकार से आपको इस 2022-23 के सत्र में इतना पढ़ना है। तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।